अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान बट इस वक्त नाज़रीन हम दुबई में मौजूद हैं। बिजनेस बे के नाम से ये एरिया है जिसका नाम, और यहाँ पे हम अल कबीर डेवलपर्स के पास आए हैं। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ा सुनहरी मौका है दुबई में अपना घर लेने का, अपनी छत लेने का। अपना घर अपनी छत प्रोग्राम पंजाब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का एक प्रोग्राम आपने सुना था, लेकिन ये वो वाला प्रोग्राम नहीं है, मगर वैसा ही हो सकता है क्योंकि उसमें भी आपने किस्तें देनी है और इसमें भी आप इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं और आप नकद भी दे के अपना घर अपनी छत ले सकते हैं। क्या तरीकेकार है, और एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, शानदार ऑफर्स आ चुकी हैं और लोग पाकिस्तान की बजाय प्रीफर कर रहे हैं कि दुबई में आके अपना घर लें, अपनी छत बनाएं। तो अल कबीर डेवलपर्स की जानिब से मियाँ वो हादसा मौजूद है दुबई में, इनके हम ऑफिस में आए हुए हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या खुशखबरियां लेके आ रहे हैं। सर, वेरी वार्म वेलकम, आपका बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। तो मुझे ये बताएगा कि क्या चल रहा है दुबई में, मतलब लोग क्यों आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट हो रही है, ऐसी क्या होगी बात कि यहाँ पे सब लोग पैसे लगाई जा रहे हैं। उस्मान भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप हमारे पास आए हैं सर, और दुबई में आपने हमारे ऑफिस भी आए और आप हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं। इसमें ऐसा है कि बेसिकली देखें, दुबई फेमस ही रियल एस्टेट के हवाले से है। ठीक है। आप देख रहे होंगे, आप इधर आए हैं तो यहाँ पे हर तरफ आपको बिल्डिंगों के जाल नजर आते हैं, मतलब हर तरफ हाई राइज बिल्डिंग्स हैं। सही है। तो दुबई बेस ही बेसिकली रियल स्टेट पे करता है। ओके। और वो क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पे जो भी बंदा इन्वेस्ट करता है, चाहे वो इन्वेस्टर है, चाहे लोग प्रॉपर्टी अपनी ज़रूरत के लिए लें, तो लोगों को इतने इजी मेथड और इजी प्लान मिलते हैं कि हर बंदा यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता है। ठीक है। तरीकेकार बताइएगा कि कहाँ कहाँ पे इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, कैसे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपना घर बनाते हैं, अपना अपार्टमेंट लेते हैं, और किस तरह का होता है, कम से कम मतलब कितने पैसे अदा करने पड़ते हैं, दिरहम में भी बता दें, पाकिस्तानी रुपीस में। देखें, बेसिकली यहाँ पे प्रॉपर्टी लेना बहुत आसान है। हम आपके व्यूअर्स को भी बताते हैं। लोगों को ये लगता है कि शायद दुबई में प्रॉपर्टी लेना नामुमकिन है, ओके। और दुबई में जब प्रॉपर्टी लेने का ख्याल आता है तो शायद आपको बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए। सही। दुबई के अंदर अगर मैं मिनिमम बात करूं दुबई की, स्टूडियो अपार्टमेंट स्टार्ट होता है तकरीबन 6.5 लाख दिरहम से, यानी पाकिस्तानी करेंसी में अगर हम उसको कन्वर्ट करें तो तकरीबन ये 5.5 से 6 करोड़ रुपया बनता है। ओके। और आपने 5.5-6 करोड़ यकमुश्त नहीं देना। ठीक है। आपके पास ऐसे ऑप्शन मौजूद हैं कि आप 5%, 10%, 15% या 20% पे करते हैं, ठीक है। और बाकी आपने मंथली इंस्टॉलमेंट पे करती ठीक है। है। और यहाँ पे ऐसे भी ऑप्शन मौजूद हैं कि अगर 5 या 6 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट है तो आप 50% पे करते हैं, 40% पे करते हैं, आपको हैंड ओवर मिल जाता है, यानी कि आपको कब्जा मिल जाता है। सही है। बाकी जो 60% या 50% आपकी प्रॉपर्टी का है वो आप इजीली रेंट पर दे के प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट फ्री आप अपनी प्रॉपर्टी बना सकते हैं। तो ये बड़ी एक अमेजिंग चीज है। ठीक है। यहाँ पे आम आदमी की मतलब तनख्वाह या अर्निंग कितनी है? आप 5-6 करोड़, वो भी पाकिस्तानी, और दुबई के कितने दिरहम बनते हैं? लेकिन दुबई के तकरीबन ये 6.5 लाख दिरहम। 6.5 लाख दिरहम। तो ये आम आदमी कितना कमा रहा था, और कितने दिरहम जो है देने पड़ते हैं, 10% में या 5% में, और स्टार्टअप में भी कुछ देना पड़ता है एडवांस? देखिए, आम आदमी मैं ये समझता हूँ जिसकी 8,000, 10,000 या 15,000 सैलरी है, तो वो इजीली हमारे पास प्लान मौजूद हैं कि वो 6,500 अगर मंथली वो रेंट दे रहे हैं तो उस रेंट की बजाय वो अपार्टमेंट की किस्त दे और अपनी प्रॉपर्टी का मालिक बने। ठीक है। कौन सी ऐसी जगह हैं जो कि आइडियल हैं, और ऐसी जगह भी होंगी जहाँ पे सस्ते घर भी होंगे, सस्ते अपार्टमेंट्स भी होंगे? ये तो मतलब कुछ एक दुबई मॉडर्न है और एक ओल्ड दुबई भी है, तो कहाँ पे, मतलब हर जगह पे आपका काम है? बिल्कुल। देखें, दुबई के अंदर एक और मैं ये पाकिस्तानी व्यूअर्स के लिए भी ये कहना चाहता हूँ, लोगों की ये भी मिसकंसेप्शन है कि दुबई में शायद जो प्रॉपर्टी है वो आप अपने नाम पे नहीं ले सकते। अच्छा। या जिस एरिया के अंदर हम मौजूद हैं या जितने भी अब नए एरियाज बन रहे हैं वहाँ पे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी होती है, यानी आपकी प्रॉपर्टी आपके अपने नाम पे है और कल को जिस तरह एक हमारा शरिया इस्लामिक लॉ है उसके मुताबिक आपकी नस्ल दर नस्ल वो ट्रांसफर हो सकती है। तो दुबई के अंदर इस वक्त जो एरियाज हैं, जो दुबई का नया विजन है, उसकी सराउंडिंग में मैं समझता हूँ कि आप दुबई साउथ जैसे एरिया, वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अल मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। या दुबई के विजन को स्टडी करते हुए जहाँ पे ब्लू लाइन मेट्रो आ रही है, जहाँ पे नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो अगर मैं समझता हूँ वहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लोगों की सरमायाकारी ना सिर्फ डबल होगी बल्कि लोगों को अच्छा रेंटल भी मिलेगा और बहुत ज़्यादा आपके ताउन से लोग पैसा कमा सकते हैं। ठीक है। फैमिलीज जो शिफ्ट होना चाहती हैं, तो ये बताएं कि फैमिलीज के लिए, मतलब कि एक मियाँ बीवी हो गए,
2 या 3 बच्चे हो गए, इनके लिए क्या सूटेबल है? ये आप स्टूडियो बता रहे हैं वो रहेगा? देखें, ये तो हर किसी की अपनी नीड्स के ऊपर है। अब मतलब फैमिली साइज के ऊपर या उनकी प्रेफरेंस क्या है कि वो कैसे लिविंग स्टैंडर्ड को प्रेफर करते हैं। लेकिन एक जो छोटी फैमिली होती है या कपल होता है वो एक स्टूडियो के अंदर रह सकते हैं, और अगर वो खुद रहना नहीं भी चाहते तो यहाँ पे मिनिमम भी जो स्टूडियो या कोई भी प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम है वो 8 से 10% है। ओके। और अगर हम पाकिस्तान में कंपेयर करें तो वहाँ पे 3 to 4% है। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है आपके व्यूअर्स के लिए। ठीक है, जो पाकिस्तानी या इंडियन कभी आए नहीं है दुबई और आना चाहते हैं तो, और अपना घर भी लेना चाहते हैं, तो क्या पहले उनको विजिट पे आना पड़ेगा? पहले यहाँ पे विजिट का एक स्टैंप लगवाएं, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट या वहाँ से भी कर सकते हैं? और आके और रहने के लिए क्या फिर वीजा लेना पड़ेगा? उनके घर तो ले रहे हैं, तो साथ क्या चीजें दिखानी पड़ेगी? उस्मान भाई, बेसिकली दुबई की हर चीज़, जिस तरह जिद्दत का नाम है, समझता हूँ टेक्नोलॉजी का नाम दुबई है। दुबई इज़ फेमस फॉर हिज लग्जरी लाइफस्टाइल, और जो इनोवेशंस हैं वो हमें दुबई में देखने को मिलती सही है। यही चीज़ प्रॉपर्टी के अंदर भी है। यहाँ पे हर चीज़ जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल है। ठीक है। आपने कोई चीज़ खरीदनी है, यू डोंट हैव टू कम हियर। आप कहीं भी दुनिया के किसी कोने में हैं, आप प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। इवन यहाँ पे ऐसे इजी प्लान्स अवेलेबल हैं। एक प्रॉपर्टी मिसाल के तौर पे 1 मिलियन की है ठीक है। दिरहम्स के अंदर, तो आप नॉन रेजिडेंट है, आप यहाँ के रिहायशी नहीं भी हैं, गवर्नमेंट आपको 60% तक मॉर्गेज देती है, और वो भी 25 सालों के लिए। सिर्फ 40% आपने अपनी जेब से देना है, और ये सारा प्रोसेस आप घर बैठ के कर सकते हैं। यहाँ पे बैंक अकाउंट बनाना है, आप घर बैठ के कर सकते हैं। यहाँ पे हर चीज ईज है। इसी तरह जो आपका सवाल है, प्रॉपर्टी भी आप यहाँ पे घर बैठे किसी भी कोने पे हैं, आप उसकी प्राइसेस देख सकते हैं। गवर्नमेंट की अपनी वेबसाइट के ऊपर लिखा होगा कि ये प्रॉपर्टी जो है उसकी प्राइस क्या है, ठीक है। तो आपके साथ ना फ्रॉड हो सकता है, ना धोखा हो सकता है, और आप गवर्नमेंट की वेबसाइट के थ्रू देख के डाटा को एनालिसिस करके आप घर बैठे प्रॉपर्टी ले सकते हैं। ठीक है, आखिरी सवाल ये बता दें कि जिसका अपना यहाँ पे घर होता है, अपार्टमेंट होता है या स्टूडियो होता है, या उसने ले लिया होता है, किसने भर रहा होता है, उसके लिए वीजा लेने में कुछ आसानी होती है? देखिए, वीजा बेसिकली आपको पता है दुबई में नेशनैलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है। दुबई में रेजिडेंसी आपको मिलती है, उसके भी डिफरेंट हमारे पास पैकेजेस होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे इस वक्त हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं दमैक के अंदर। सो दमैक इस वक्त ऑफर कर रहा है कि 3 गोल्डन वीजास फ्री दे रहा है, और ये वो गोल्डन वीजा है जो आप देखते होंगे सेलिब्रिटीज को मिलता है, बड़े इन्वेस्टर्स को मिलता है, बड़ा फेमस वीजा 10 ईयर वीजा। तो बिल्कुल हमारे पास ऐसे सोल्यूशन भी मौजूद है कि आप प्रॉपर्टी खरीदें और उसके अगेंस्ट आप इन्वेस्टर वीजा या अपना गोल्डन वीजा ले सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि जो गवर्नमेंट का क्राइटेरिया उसके मुताबिक आपकी प्रॉपर्टी प्राइस होनी चाहिए। ठीक है, अपने बारे में कुछ बता दें। अल कबीर डेवलपर्स पाकिस्तान का मशहूर डेवलपर है, सोसाइटी वहाँ पे। दुबई में कैसे आना हो? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल कबीर डेवलपर्स दुबई में भी अपने पाकिस्तानी ओवरसीज क्लाइंट्स के लिए ही आया है। अल्हम्दुलिल्लाह ओवरसीज का अल कबीर पे बहुत ज़्यादा एतमाद है। हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कसीर तादाद में गल्फ रीजन में इन्वेस्टर्स और क्लाइंट मौजूद थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना उनके लिए ईज़ पैदा किया जाए, उनके लिए आसानी पैदा की जाए। उनकी कोई भी सर्विसेज है, उन्होंने कोई चीज़ के बारे में उनकी कोई क्यूरी है, तो हम खुद उनके डोर स्टेप पे जाके ओवरसीज को एक अच्छी सर्विस दें। क्योंकि ओवरसीज ने जो हम पे एतमाद किया, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल कबीर डेवलपर्स पाकिस्तान के वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रुप बन चुका है, और इंशाल्लाह ताला हम दुबई में भी अपनी रियल एस्टेट की सर्विसेज दे रहे हैं, और बहुत जल्द आपको फील होगा कि हम अपने चीज़ों को एक्सपेंड कर रहे हैं दुबई के अंदर। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। तो देखने वाले तमाम नाज़रीन जो पाकिस्तान से हैं और जो इंडिया से हैं, उनके लिए बेसिकली अल कबीर डेवलपर्स दुबई में मौजूद हैं। अगर आपको परेशानी का सामना है कि आपने घर लेना है, कैसे लेना है, किसके पास जाना है, किस पे ट्रस्ट करें, किस पे ना करें, तो ऐसे मौके पे अल कबीर डेवलपर्स मौजूद है। पाकिस्तान का वेल नोन एक नाम है, वहाँ पे उनकी सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे बड़ा अच्छा चल रहा है। लेकिन ये सिर्फ आप सबको सर्विसेज देने के लिए आए हैं, और ये दोनों के लिए, बल्कि पाकिस्तान इंडिया का दुनिया के किसी भी मुल्क से जो हमारी ज़ुबान को समझ रहा है उनके लिए ऑफर है।